डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 9 की फिजिक्स का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में बता चुका हूँ कि फिजिक्स है क्या और फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। आई होप सो कि आपके जहनों में होगा कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे पीछे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको जो हमारी इस बुक में बेसिक डेफिनेशंस लिखी हुई है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया और उसमें फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो पहली बात तो हमने ये देखना है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। अगर आप देखें तो फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है और साइंस की आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं साइंस लिखता हूँ यहाँ पे, तो साइंस की हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पे हम क्लास 9 तक स्टडी करते हैं, फिजिक्स है, मैं शॉर्ट करके केमिस्ट्री लिख रहा हूँ और इसी तरह बायो, फिर मैथ्स भी साइंस की ही एक ब्रांच है। हाँ, मैं कंप्यूटर लिखना मैंने भूल गया, कंप्यूटर पढ़ने वाले मेरे साथ नाराज ना हो जाए कहीं, तो हम कंप्यूटर को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कंप्यूटर भी जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है। देखें, अगर फर्स्ट करें कि हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कंप्यूटर के बारे में, मैथ्स के बारे में हम बस स्टडी करते जाएं और हम कहें जी हम साइंस पढ़ रहे हैं, नई आने वाली डेवलपमेंट्स को भी उसमें शामिल करते जाएं, तो हमारे लिए थोड़ा सा समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन जब यही साइंस, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन ध्यान में आ जाता है कि हाँ हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इसी तरह केमिस्ट्री, जब हमारे पास केमिस्ट्री का नाम आता है तो हमारे जहन में फौरन आ जाता है अच्छा केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ेंगे। और इसी तरह बायो, मैथ्स और कंप्यूटर के में भी हमारे फौरन जहन में आ जाता है कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जब फिजिक्स को हम ब्रांचेस में क्लासिफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए फिजिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सो इस वजह से फिजिक्स को आगे ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और फिर हमारे लिए उन ब्रांचेस के मुताबिक स्टडी करना फिजिक्स के बारे में आसान हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिक्स की मेन ब्रांचेस मैंने जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो मैंने आपके यहाँ पे लिखी हैं और उनके जल्दी से नाम देख लेते हैं और फिर उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियोफिजिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स लिखा है। हम सबसे पहले मैकेनिक्स को देख लेते हैं कि मैकेनिक्स एक्चुअली है क्या। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर कि हम मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं। सो बुक में डेफिनेशन लिखी है, मैं उसी को आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर हम उसी को डिस्कस भी करते हैं। मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। यानी मैकेनिक्स का ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, उसके कॉजेस को और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर वैसे थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा सा वर्ड मशीन से मिलता जुलता लगता है और मशीन में हमेशा, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो स्विंग मशीन है जिसे हम सिलाई मशीन कहें, चाहे वो कार है, चाहे वो एरोप्लेन है, उनके अंदर मोशन होता है। अगर फर्स्ट करें कि हम गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं तो गाड़ी बज़ाहिर हमने उसको एक्सीलेटर वगैरह नहीं प्रेस किया तो गाड़ी बज़ाहिर तो हमें खड़ी नजर आती है, वो चल तो नहीं रही, लेकिन गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ मोशन स्टार्ट हो जाता है जब गाड़ी को इग्निशन किया जाता है। मशीन जो जहां पे भी किसी भी किस्म की मशीन या किसी भी किस्म का मोशन इन्वॉल्व है, उस मोशन की स्टडी और उस मोशन की वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है, वो मोशन किस वजह से होता है। अब फर्ज करें आप कहेंगे कि जी जो है जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, तो जमीन में कौन सी मोटर है जो उसको मजबूर कर रही है। यहाँ पे सिर्फ हमारे समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है
कि वो है मोशन, किसी भी किस्म का मोशन, चाहे वो मशीन का है या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उसकी स्टडी, कॉजेस और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो ये जो है ये हम इसको स्टडी करेंगे किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। दूसरी ब्रांच जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है वो है हीट। हीट यानी उर्दू में अगर हम कहें तो हरारत हम कहते हैं, और हीट या दूसरे लफ्ज अगर हम कहें तो कितनी चीज कोई गर्म है या ठंडी है, इस प्रॉपर्टी को हम हीट कहते हैं। हीट एक्चुअली है क्या, सिंपल सा वर्ड हमें समझ आता है, लेकिन ऐसे नहीं है। फिजिक्स क्या कहती है कि हीट क्या है, हम डेफिनेशन को देखते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। हीट it deals with nature of heat, modes of transfer and effects of heat। तीन बातें हो गई, कौन कौन सी, यानी नेचर ऑफ हीट, नेचर क्या है उसकी, और दूसरी हो गई मोड्स ऑफ ट्रांसफर, और तीसरी बात हो गई इफेक्ट। जैसे मैकेनिक्स में था बिल्कुल उसी तरह यहाँ। अब हीट की नेचर क्या है, कहां से प्रोड्यूस हो रही है, और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर वो ट्रांसफर कैसे होती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं सूरज से हमें हीट मिलती है, अब वो हीट जो है हम तक कैसे पहुंचती है और उसका हमारी जिंदगी पे असर क्या है, और वो किस किस्म की हीट है, इसको स्टडी करना किस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, हीट के अंदर। और इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम सेकंड एग्जांपल ले इसी की, कि हम घरों में खाना पकाने के लिए जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, अब वो जो नेचुरल गैस है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी तो हीट ही है, हीट है तो हमारा खाना पकता है। अब वो हीट जो है उसकी नेचर क्या है, ट्रांसफर कैसे होती है, यानी जब हम उसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो बर्तन में वो ट्रांसफर कैसे होती है, यूटेंसिल जो है हमारे उनमें ट्रांसफर कैसे होती है, और फिर उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। हीट की नेचर, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इनको स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स की ब्रांच हीट। थर्ड जो है वो मैंने लिखा है साउंड। साउंड से हमारी मुराद आवाज भी है, बिल्कुल आसान सी बात है आवाज, लेकिन सेम जैसे हीट है, छोटा सा वर्ड लगता है लेकिन अपने अंदर बहुत वास्ट नॉलेज है इसके अंदर। अब हम साउंड जो फिजिक्स की ब्रांच है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे चार बातें हैं जिनको हमने ज़हन नशीन रखे, कीवर्ड्स हैं। पहली बात यह है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के फिजिकली क्या असरात होते हैं, मेजरेबल, यानी वो जो हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल से। मैंने आपको पहले बताया कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी हम जो मेजर कर सकते हैं साउंड वेव्स को फिजिकली, वो क्या है, और उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंड थर्ड उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी आखिर प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसी साउंड वेव्स हैं। फिर आखिरी बात, और फिर हम इनका प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन उन साउंड वेव्स की कहां कहां। साउंड के अंदर हमने देखना है, ठीक है, हमारे कीवर्ड्स हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये जो है ये हमारे साउंड की स्टडी कहलाएगी फिजिक्स के लॉज के मुताबिक। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट के ऊपर। लाइट मैं थोड़ा सा यहाँ से अरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिखने के लिए आसानी हो जाए जी। तो अब हम आ गए हैं लाइट के ऊपर। साउंड हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है लाइट क्या है। लाइट या ऑप्टिक, इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। बिल्कुल साउंड की तरह ही पहला फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी फिजिकली उसके क्या असरात हैं, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी बात उसकी
प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी जो लाइट जो है प्रोड्यूस हो रही है उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर उसकी वर्किंग क्या है, यानी कैसे वो काम कर रही है। लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। एंड आखिरी जो बात है, एंड यूजेस इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी ये जो जब हम लाइट या ऑप्टिक्स की हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे देखा आपने मैंने ऑप्टिक्स लिखा है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका यूजेस, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद जो हम ग्लासेस लगाते हैं उनके अंदर जो लेंस इस्तेमाल होता है, कैमरे के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होता है, इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स में इन्हीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी स्टडी हमारी फिजिक्स की इस ब्रांच में की जाती है जिसको हम लाइट या ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ ब्रांच हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैं यहाँ से रेस डाल लेता हूँ, फिर हम इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रिसिटी से हमारी फौरन जहन में हमारे बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, अभी इलेक्ट्रिसिटी ही की वजह से आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से मकनातीस, सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, मकनातीसियत का आपस में क्या ताल्लुक है। डेफिनेशन मैं बुक से आपके लिए पढ़ देता हूं और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं डेफिनेशन कुछ यूं लिखे, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या स्टडी करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन, यानी दोनों तरह से चार्जेस जो कि रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं, और फिर उनके इफेक्ट्स क्या हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है मैग्नेटिज्म के साथ, उनका रिलेशनशिप क्या है। चार्जेस से मुराद हम शुरू से काफी छोटी क्लासेस से भी हमने दो तरह के चार्जेस हमने पढ़े, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस हैं इनकी स्टडी कब, जब वो कहाँ है, रेस्ट के अंदर, यानी चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये मूव नहीं कर रहे बिल्कुल अपनी जगह पे नहीं। और यहाँ ये हो सकता है कि ये चार्ज मूव कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, कहीं पे भी ये चार्ज कहीं पे भी मूव कर रहा है। सो चार्ज या तो रेस्ट में है या मोशन में है, उनकी स्टडीज जो है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। और फिर उन चार्जेस की मूवमेंट से जो रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ डेवलप होगा, सो इसकी जो हम स्टडी है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम आ जाते हैं एटॉमिक फिजिक्स की तरफ। एटॉमिक फिजिक्स एक्चुअली है क्या, नाम से ही हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एटम की स्टडी है। एटम की स्टडी फिजिक्स की बेसिस पे, वैसे तो एटम की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी अब ये सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्यों मौजूद है, जबकि एटम का तो ताल्लुक सारे का सारा केमिस्ट्री के साथ है। लेकिन जो एटम की स्टडी है किन बेसिस के ऊपर, फिजिक्स के लॉज के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स। डेफिनेशन में आपके लिए पढ़ देता हूं और फिर हम इसको, इट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यानी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं जी, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स,
न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, मैं आपके लिए जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लूं। इट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई जो है, ये है न्यूक्लियस का प्लूरल। एक न्यूक्लियस बोले तो इट्स मीन अ वन न्यूक्लियर। जब हम न्यूक्लियाई बोले तो इट्स मीन मैनी न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियाई की स्टडी जो है एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, यानी इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस की स्टडी, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है उनकी स्टडी, कोई भी न्यूक्लियस है उसकी स्टडी, और उसके अंदर पार्टिकल्स कौन से मौजूद हैं। न्यूक्लियस प्लस पार्टिकल्स की स्टडी, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स। मैं लिविंग थिंग्स के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है हम उसके पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। जो न्यूक्लियस आपने बायो के अंदर पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स का जो कंट्रोल सेंटर है सेल का, वो न्यूक्लियस कहलाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, यानी अगर मैं ये एटम है तो इसको मैं न्यूक्लियस कह रहा हूं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेंटर है न्यूक्लियर, जिसके अंदर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से मुराद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पे हम इस साले न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्टडी है सिर्फ न्यूक्लियस की, हम न्यूक्लियस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से 8वीं फिजिक्स की ब्रांच, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना या ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली प्लाज्मा होता क्या है। तो पहले हम प्लाज्मा को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को बुक से देख लेते हैं कि प्लाज्मा फिजिक्स है क्या। प्लाज्मा क्या है, आपने आज से पहले मैटर की 3 फॉर्म्स पढ़ी होंगी कि मैटर 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा है वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस के अंदर। और इसी तरह जब गैस को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। इसको हम आयनिक स्टेट भी कहते हैं, यानी जो गैस के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस के अंदर, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस 4th स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम प्लाज्मा को 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ये प्लाज्मा जो है ये मैटर की 4th स्टेट है। फर्स्ट स्टेट सॉलिड, सेकंड स्टेट लिक्विड, थर्ड स्टेट गैस और 4th स्टेट कौन सी होगी, प्लाज्मा होगी। अब प्लाज्मा की कंडीशन में जब स्टडी की जाती है प्लाज्मा स्टेट के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाएगा। अब प्लाज्मा फिजिक्स की स्टडी जो है, जाहिर बात है फिजिक्स है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो लॉज को हमने जहन में रखना है वो किसके, फिजिक्स के लॉ को जहन में रखना है। डेफिनेशन में आपके पढ़ लेता हूं। इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट, अभी मैंने यहां पे लिखा आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द 4th स्टेट ऑफ मैटर, यानी 1 2 3 और ये 4th स्टेट मैटर की हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, प्लाज्मा फिजिक्स। अभी हम चलते हैं फिजिक्स की आखिरी ब्रांच जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, और वो है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स है क्या, जियो का मतलब अर्थ, ठीक है, हमारे यहाँ जियो टीवी भी बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पे जियो टीवी, जियो फिजिक्स। सो जियो फिजिक्स अर्थ की फिजिक्स। अब अर्थ की फिजिक्स जो बाहर कोटिंग है अर्थ की जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, इसकी नहीं, बल्कि जमीन के अंदर जो कुछ मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है, उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, जियो फिजिक्स। बुक से मैं डेफिनेशन आपके लिए पढ़ लेता हूं जल्दी से कि एक्चुअली बुक के अंदर जियो फिजिक्स की क्या डेफिनेशन लिखी है। सो अकॉर्डिंग टू बुक, इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द
यानी जमीन के अंदर के स्ट्रक्चर की। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका घर बना हुआ है, ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर कोर है जमीन का। लेकिन जमीन के अंदर क्या कुछ है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? जियोफिजिक्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप सो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं से भी आपको ना समझ आई हो, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है। तो मैं आई होप सो कि मैं आपके उस कंफ्यूजन और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपके लिए, स्पेशली आपके लिए अपलोड करूंगा। सो आपने मुझे फॉलो करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे ही मिलेगा और साथ ही बेल आइकन का बटन होगा। बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।